नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शानदार इंटरव्यू में। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानी शेयर करेंगे जिसे सुनकर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन गोयल है। मैं उत्तराखंड प्रदेश से हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का लक्सर ब्लॉक के ग्राम से रहने वाला हूँ। ठीक है सर, आपके पास कोई ऐसी कहानी होगी जो हमारे ऑडियंस को मोटिवेट कर सके, लर्निंग दे सके। तो ऐसी कोई कहानी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए सर जी। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। मेरे जीवन में भी बहुत घटनाएं घटी, लेकिन मैं आपको एक अपने जीवन की बीती हुई अपनी रियल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जी। क्या हुआ, हमारी माताजी कुछ परेशान थी, बीमार हो गई थी। उनको हम जोली ग्रांट लेकर गए। मैंने माताजी की बहुत सेवा की। अंत समय ऐसा आया कि डॉक्टर की एडवाइजरी पर उनको डॉक्टर ने मना किया कि आपको पानी नहीं दिया जाएगा। मैंने अपनी माताजी की अपने दिल दान से जितनी भी मुझे सेवा करनी थी मैंने खूब सेवा की, लेकिन अंत समय में मैं अपनी माताजी को एक पानी की बूंद के लिए भी उनको नहीं दे पाया। मैं आज भी वह पल अगर याद आते हैं तो मैं भावुक हो जाता हूँ, मैं रोने लगता हूँ। मैं अपनी माता की सेवा में इतना आतुर था, तत्पर था, लेकिन अंत समय में उनको एक बूंद पानी नहीं दे पाया। क्या हुआ, माताजी ने मैंने कहा, बेटा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मैं पानी लेने के लिए गया, वॉश बेसिन तक गया। जहाँ तो मुझे पानी लेना था वहीं पास था, वॉश बेसिन था, वहाँ से पानी का गिलास भर लिया, लेकिन मैंने रोते ही वो फिर खिंडा दिया, वापस बखेर दिया। मैं सोचने लगा, यार डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन वो मेरे लिए दुर्भाग्य बात थी कि मैं अपनी माता की जो उसके बाद में पानी पिला ही नहीं पाया। मेरी माताजी जोली ग्रांट से सहारनपुर चली गई, मैं वहाँ जा नहीं पाया। 3 दिन बाद उनकी वहाँ से डेड बॉडी वापस आई। आज भी मैं अगर वो पल याद करता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ। मैं सबसे एक बात यही कहना चाहता हूँ, भाई अगर डॉक्टर इतनी सख्ताई ना करते तो शायद मैं अपनी माता को अपने हाथ से लास्ट समय में पानी पिला देता। मरने के बाद तो सभी गंगा जल पिलाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा दुर्भाग्य व्यक्ति कहूँगा अपने आप को कि मैं अपनी माता को लास्ट समय में 2 बूंद पानी की नहीं दिला सका। मैं आज भी ये सबसे बात यही कहता हूँ, भाई अगर डॉक्टर भी कुछ भी कहे तो कम से कम इतना तो कर दे कि भाई उनको एक बूंद पानी की मिल जाती, तो आज मैं इस पश्चाताप की अग्नि से बाहर होता। मैं फिर यही कहूँगा भाई अपने दोस्तों को, भाई अगर माँ बाप की सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अगर माँ बाप की सेवा कोई कर रहा तो वो बस क्या कहूँ, उसके कहने के लिए शब्द नहीं है। माँ बाप के लिए कोई प्रति शब्द नहीं होता, लेकिन माँ बाप की सेवा में ऐसा होना चाहिए कि भाई वो हर टाइम खड़ा रहे। मैंने अपने पिताजी नहीं देखे, पिताजी भी नहीं मेरे है थे, पिताजी की सेवा नहीं कर पाया। जब पिताजी मेरे एक्सपायर है, बताते हैं कि मेरी माताजी ने बहुत स्ट्रगल किया, किन परिस्थितियों में हमें पाला। क्या हुआ, मैं बताते हैं कि मैं बहुत ही कम समय का था, उस समय में पिताजी एक्सपायर हो गए। माताजी की सेवा का समय आया, माताजी के अंत समय में सेवा नहीं कर पाया। बस मैं क्या कहूँ, मैं इससे आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब आप आज भी इस चीज़ का पश्चाताप करते हैं कि आप अपनी माताजी को जल नहीं दे पाए, है ना, पानी नहीं पिला पाए। जी। बहुत ही भावुक स्टोरी है ये दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भावुक। और सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपने स्टोरी शेयर की, इस स्टोरी के मतलब हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, उनकी सेवा करनी चाहिए। जितनी आप माँ बाप की सेवा करोगे ईश्वर आपको उतना ही फल देगा। ये शास्त्रों में भी है, लिखा हुआ भी है और प्रत्यक्ष भी है। जिसने अपने माँ बाप परेशान किए आज तक वो औलाद कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर किसी बच्चे की कामयाबी में हाथ है तो मैं माँ बाप से ज़्यादा किसी का हाथ नहीं मानता। कहने को कहते हैं कि भाई पत्नी का भी हाथ होता है, बच्चों का भी हाथ होता है, लेकिन माँ की ममता और माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा
इससे बड़ा कुछ नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माँ की ममता, माँ का प्यार जिस बच्चे के हाथ सर पर है, मैं कहूँ वो बहुत ही भाग्यशाली है। बच्चा चाहे कितना भी वृद्ध हो जाए, 80 साल का भी हो जाए, अगर उसकी माँ बैठी है तो वो ये नहीं कहेगी कि वो देख लोग घूम रहा है, वो इतना वृद्ध आदमी घूम रहा है, वो कहेगी मेरा बेटा आ गया है, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। उसके लिए वो बेटा ही है, वो छोटा ही है, वो बच्चा है, भले ही वो किसी का बाप है, किसी का पति है, इससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वह जब भी कहेगी वही कहेगी मेरा बेटा आ गया। वह ये नहीं कहेगी उसका लोग आया गया, उसका पति आ गया, उसका बेटा आ गया, नहीं, वो माँ एक बात अपने दिल से कहेगी मेरा बेटा वापस आया है। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जो है माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। जी। तो दोस्तों, आपने ये स्टोरी सुनी, काफ़ी भावुक थी और काफ़ी अच्छा लगा सुनकर हमें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए, अपनी स्टोरी एक शेयर की। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा। मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि मेरे द्वारा अगर कोई प्रेरित होता है, कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप के प्रति अच्छी संवेदना रखता है, उनकी सेवा करता है, इससे बड़ा पुण्य काम मैं जीवन में नहीं मानता।